एक गांव में महिपाल और उसकी पत्नी रेखा रहते थे। दोनों का एक 15 साल का बेटा शिवम था। महिपाल का परिवार बहुत गरीब था, इसलिए वह अपने गांव से किसी रोजगार की तलाश में शहर चले गए। उनके पास कुछ रुपए थे। महिपाल अपनी पत्नी रेखा और बेटे के साथ एक अनजान शहर बस स्टैंड पर बस से उतरा। पापा, हम कहाँ रहेंगे? हमारा यहाँ कोई घर नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे तो सब हो जाएगा। लेकिन पापा, हमने गांव में कोशिश क्यों नहीं की? वहीं तो हमारा घर भी था। गांव में ज्यादा रोजगार नहीं होते, वहाँ सिर्फ खेती होती है और खेत भी हमारे पास नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि यहीं बराबर में फुटपाथ पर बैठ जाते हैं। मेरे दिमाग में एक आइडिया है। हम यहाँ नान रोटी का ठेला लगा लेते हैं। आगे की उसके बाद सोचेंगे। महिपाल और शिवम को यह आइडिया बहुत पसंद आया और उन्होंने लकड़ी और पत्थर का इंतजाम करके एक टेम्पररी ठेले जैसी जगह बना दी और पैसों से नान बनाने की एक भट्टी खरीदी और अगले दिन से ही उन्होंने नान बेचनी शुरू कर दी। शिवम ने फुटपाथ पर ही सोने का इंतजाम कर लिया। नान, गरम गरम नान, जो एक बार खाए वो बार बार आए। बहुत सस्ते और स्वादिष्ट नान। बहुत ही स्वादिष्ट नान। एक यात्री वहाँ से गुजर रहा था। आवाज सुनकर वह भी नान के स्टॉल के पास आया। बहुत भूख लगी है, नान खा लेता हूँ। भाई साहब, कितने रुपए की एक प्लेट है? मात्र 20 रुपए की। अरे भाई, इतना सस्ता दे रहे हो, इसकी क्वालिटी तो ठीक है ना? हाँ भैया, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप एक बार खाकर तो देखिए, फिर आप बोल उठेंगे कि वाह। ठीक है, एक प्लेट दे दीजिए। रेखा ने एक प्लेट आदमी को दी। उसने खाया और खूब तारीफ की। धीरे धीरे महिपाल की नान की तारीफ बढ़ने लगी और खूब ग्राहक आने लगे और खूब अच्छा कारोबार भी चलने लगा। सुबह शिवम ने सफाई की और महिपाल और रेखा ने नान बनाने की तैयारी शुरू कर दी। अब हमें घर बनाने का सोचना चाहिए। लेकिन हमें उससे पहले कहीं जमीन लेनी होगी। हाँ, हम धीरे धीरे पैसा जमा करते हैं और फिर एक दिन अपना घर ले लेंगे। भगवान के आशीर्वाद से सब अच्छा चल रहा है। तभी वहाँ बसंत नाम का एक आदमी आया। अरे भैया, एक प्लेट नान दो। महिपाल ने नान लगा कर दी। बसंत नान खाकर, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। ऐसा कहकर बसंत ने प्लेट डस्टबिन में डाल दी। वहाँ बाकी ग्राहक भी ये सुन रहे थे। अरे महिपाल का बहुत नाम सुना था, हम तो पहली बार आए हैं, हम अब इससे नहीं खाएंगे। तभी पीछे से एक औरत नान का ठेला लेकर आवाज लगाती हुई आई और वह औरत बसंत की पत्नी थी। उसने नान की भट्टी के पास अपना ठेला खड़ा किया, जहाँ ग्राहक पहले से ही खड़े थे। बिल्कुल गरम गरम नान, ताजे नान, अच्छी और स्वादिष्ट सब्जियों के साथ नान। अरे चलो, इस महिला के पास चलते हैं, इसके नान अच्छे होंगे। सभी लोग बसंत के ठेले पर गए और वहाँ उन्होंने नान खाई और बाकी लोग भी बसंत के पास ही आने लगे। हमारा तो काम बिल्कुल ही बंद हो गया है, अब हम क्या करेंगे? भगवान सबका हिसाब करता है। वो अपने खाने में बहुत ज्यादा मिलावट करता है, उसका रिजल्ट एक दिन जरूर आएगा। बसंत के नान खाने से लोगों की तबीयत खराब होने लगी और उन्होंने उसके पास जाना बंद कर दिया। लोग वापस महिपाल के पास आने लगे। यह देखकर बसंत को बहुत दुख हुआ। इसका कुछ तो करना होगा। बसंत अपनी पत्नी के साथ मिलकर योजना बनाने में लग गया। अगले दिन महिपाल अपने परिवार के साथ एक दिन के लिए बाहर गया, जिसका फायदा बसंत को मिल गया। आज सही मौका है, आज तो महिपाल से बदला लेकर ही रहूंगा। बसंत ने मौके का फायदा उठाया और महिपाल का सारा सामान तोड़ फोड़ कर फेंक दिया। अब आया ना मजा, मैं तो बहुत खुश हुआ। बसंत ऐसा करके बहुत खुश हुआ और शाम को महिपाल अपने परिवार के साथ वापस आया तो उसने देखा कि सब कुछ टूटा फूटा पड़ा था। यह देखकर उनके होश उड़ गए। ये क्या हो गया? ये किसने किया? पापा, अब हम क्या करेंगे? किस्मत ने एक बार फिर वही वापस लाकर खड़ा कर दिया है। कोई बात नहीं, हमारे पास जो भी पैसे हैं हम उनसे नई शुरुआत करेंगे। अंडों के चोरी हो जाने से मुर्गी अंडे देना तो नहीं छोड़ती ना, तो हम कैसे हार मान सकते हैं? रेखा ने घर के लिए जोड़े पैसे महिपाल को दे दिए। साथ में शिवम भी गया और सारा अच्छा सामान ले गए। उन्होंने एक ठेला भी खरीद लिया और सारा सामान लेकर घर आ गए।
और अगली सुबह फिर से अपना काम शुरू किया। उन्होंने देखा कि उनके ठेले के सामने एक दुकान की सफाई चल रही है और इंटीरियर का काम चल रहा है। पापा, यहाँ नई दुकान कौन सी खुल रही है? खुलने दे, हमें क्या, तू सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे। 2 दिन में सामने वाली दुकान तैयार हो गई और उसके बाहर बोर्ड लग गया जिस पर लिखा था बसंत नान सेंटर। नीचे नान की वैरायटी लिखी थी जिसको पढ़कर लोग ना चाहते हुए भी दुकान में घुस गए। अंदर से वो बहुत सुंदर एसी वाला रेस्टोरेंट ही था। अब करो मेरी बराबरी, अब तो इस महिपाल का ठेला बंद हो जाएगा और इसको गांव वापस जाना पड़ेगा। सारे ग्राहक रेस्टोरेंट में जाने लगे और खूब पैसा बर्बाद करने लगे, लेकिन महिपाल के ठेले पर सबने आना बंद कर दिया। हमारा काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। हमें अपना ठेला कहीं और लगाना चाहिए। ठीक है, आज जगह देखने चलते हैं। तीनों जगह देखने चले गए, लेकिन उनकी यह बात बसंत ने सुन ली। आज तो इनको सबक सिखाकर ही रहूंगा। बसंत ने 2 आदमियों को पैसे दिए और महिपाल का ठेला वहाँ से उठवा दिया। जब महिपाल और उसका परिवार वापस लौट कर आया तो उसने देखा कि उनका सारा सामान चोरी हो गया। वह पूरे परिवार के साथ बैठकर रोने लगा। तभी वहाँ एक साधु आए। क्या हुआ? तुम सब इतने परेशान क्यों हो? क्यों रो रहे हो? रेखा ने साधु को सारी बात बताई। साधु ने अपने कमंडल से विभूति निकालकर रेखा के हाथ में दी। तुम वापस उसी जगह पर जाओ जहाँ से अभी आए हो और फिर वापस यहाँ आकर देखना। तीनों ने साधु की बात मान ली और वहाँ जाकर देखा तो वह हैरान हो गए। वहाँ एक बहुत सुंदर नान रोटी घर बना हुआ था। वो दौड़ते हुए वापस सड़क पर आए तो वहाँ एक नान रेस्टोरेंट था जहाँ बहुत भीड़ लगी थी। सभी लोग उस अनूठे रेस्टोरेंट के अंदर जाना चाहते थे। कुछ ही महीनों में महिपाल और उसका परिवार बहुत अमीर हो गया, जबकि बसंत को अपनी दुकान बंद करके वहाँ से जाना पड़ा। एक गांव में महिपाल और उसकी पत्नी रेखा रहते थे। दोनों का एक 15 साल का बेटा शिवम था। महिपाल का परिवार बहुत गरीब था, इसलिए वह अपने गांव से किसी रोजगार की तलाश में शहर चले गए। उनके पास कुछ रुपए थे। महिपाल अपनी पत्नी रेखा और बेटे के साथ एक अनजान शहर बस स्टैंड पर बस से उतरा। पापा, हम कहाँ रहेंगे? हमारा यहाँ कोई घर नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे तो सब हो जाएगा। लेकिन पापा, हमने गांव में कोशिश क्यों नहीं की? वहीं तो हमारा घर भी था। गांव में ज्यादा रोजगार नहीं होते, वहाँ सिर्फ खेती होती है और खेत भी हमारे पास नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि यहीं बराबर में फुटपाथ पर बैठ जाते हैं। मेरे दिमाग में एक आइडिया है। हम यहाँ नान रोटी का ठेला लगा लेते हैं। आगे की उसके बाद सोचेंगे। महिपाल और शिवम को यह आइडिया बहुत पसंद आया और उन्होंने लकड़ी और पत्थर का इंतजाम करके एक टेम्पररी ठेले जैसी जगह बना दी और पैसों से नान बनाने की एक भट्टी खरीदी और अगले दिन से ही उन्होंने नान बेचनी शुरू कर दी। शिवम ने फुटपाथ पर ही सोने का इंतजाम कर लिया। नान, गरम गरम नान, जो एक बार खाए वो बार बार आए। बहुत सस्ते और स्वादिष्ट नान। बहुत ही स्वादिष्ट नान। एक यात्री वहाँ से गुजर रहा था। आवाज सुनकर वह भी नान के स्टॉल के पास आया। बहुत भूख लगी है, नान खा लेता हूँ। भाई साहब, कितने रुपए की एक प्लेट है? मात्र 20 रुपए की। अरे भाई, इतना सस्ता दे रहे हो, इसकी क्वालिटी तो ठीक है ना? हाँ भैया, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप एक बार खाकर तो देखिए, फिर आप बोल उठेंगे कि वाह। ठीक है, एक प्लेट दे दीजिए। रेखा ने एक प्लेट आदमी को दी। उसने खाया और खूब तारीफ की। धीरे धीरे महिपाल की नान की तारीफ बढ़ने लगी और खूब ग्राहक आने लगे और खूब अच्छा कारोबार भी चलने लगा। सुबह शिवम ने सफाई की और महिपाल और रेखा ने नान बनाने की तैयारी शुरू कर दी। अब हमें घर बनाने का सोचना चाहिए। लेकिन हमें उससे पहले कहीं जमीन लेनी होगी। हाँ, हम धीरे धीरे पैसा जमा करते हैं और फिर एक दिन अपना घर ले लेंगे। भगवान के आशीर्वाद से सब अच्छा चल रहा है। तभी वहाँ बसंत नाम का एक आदमी आया। अरे भैया, एक प्लेट नान दो। महिपाल ने नान लगा कर दी। बसंत नान खाकर, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। ऐसा कहकर बसंत ने प्लेट डस्टबिन में डाल दी। वहाँ बाकी ग्राहक भी ये सुन रहे थे।
अरे महिपाल का बहुत नाम सुना था, हम तो पहली बार आए हैं, हम अब इससे नहीं खाएंगे। तभी पीछे से एक औरत नान का ठेला लेकर आवाज लगाती हुई आई और वह औरत बसंत की पत्नी थी। उसने नान की भट्टी के पास अपना ठेला खड़ा किया जहां ग्राहक पहले से ही खड़े थे। बिल्कुल गरम गरम नान, ताजे नान, अच्छी और स्वादिष्ट सब्जियों के साथ नान। अरे चलो इस महिला के पास चलते हैं, इसके नान अच्छे होंगे। सभी लोग बसंत के ठेले पर गए और वहाँ उन्होंने नान खाई और बाकी लोग भी बसंत के पास ही आने लगे। हमारा तो काम बिल्कुल ही बंद हो गया है, अब हम क्या करेंगे? भगवान सबका हिसाब करता है, वो अपने खाने में बहुत ज्यादा मिलावट करता है, उसका रिजल्ट एक दिन जरूर आएगा। बसंत के नान खाने से लोगों की तबीयत खराब होने लगी और उन्होंने उसके पास जाना बंद कर दिया। लोग वापस महिपाल के पास आने लगे। यह देखकर बसंत को बहुत दुख हुआ। इसका कुछ तो करना होगा। बसंत अपनी पत्नी के साथ मिलकर योजना बनाने में लग गया। अगले दिन महिपाल अपने परिवार के साथ एक दिन के लिए बाहर गया, जिसका फायदा बसंत को मिल गया। आज सही मौका है, आज तो महिपाल से बदला लेकर ही रहूंगा। बसंत ने मौके का फायदा उठाया और महिपाल का सारा सामान तोड़ फोड़ कर फेंक दिया। अब आया ना मजा, मैं तो बहुत खुश हुआ। बसंत ऐसा करके बहुत खुश हुआ और शाम को महिपाल अपने परिवार के साथ वापस आया तो उसने देखा कि सब कुछ टूटा फूटा पड़ा था। यह देखकर उनके होश उड़ गए। ये क्या हो गया? ये किसने किया? पापा अब हम क्या करेंगे? किस्मत ने एक बार फिर वही वापस लाकर खड़ा कर दिया है। कोई बात नहीं, हमारे पास जो भी पैसे हैं हम उनसे नई शुरुआत करेंगे। अंडों के चोरी हो जाने से मुर्गी अंडे देना तो नहीं छोड़ती ना, तो हम कैसे हार मान सकते हैं? रेखा ने घर के लिए जोड़े पैसे महिपाल को दे दिए। साथ में शिवम भी गया और सारा अच्छा सामान ले गए। उन्होंने एक ठेला भी खरीद लिया और सारा सामान लेकर घर आ गए और अगली सुबह फिर से अपना काम शुरू किया। उन्होंने देखा कि उनके ठेले के सामने एक दुकान की सफाई चल रही है और इंटीरियर का काम चल रहा है। पापा यहाँ नई दुकान कौन सी खुल रही है? खुलने दे, हमें क्या, तू सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे। 2 दिन में सामने वाली दुकान तैयार हो गई और उसके बाहर बोर्ड लग गया जिस पर लिखा था बसंत नान सेंटर। नीचे नान की वैरायटी लिखी थी, जिसको पढ़कर लोग ना चाहते हुए भी दुकान में घुस गए। अंदर से वो बहुत सुंदर एसी वाला रेस्टोरेंट ही था। अब करो मेरी बराबरी, अब तो इस महिपाल का ठेला बंद हो जाएगा और इसको गांव वापस जाना पड़ेगा। सारे ग्राहक रेस्टोरेंट में जाने लगे और खूब पैसा बर्बाद करने लगे, लेकिन महिपाल के ठेले पर सबने आना बंद कर दिया। हमारा काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। हमें अपना ठेला कहीं और लगाना चाहिए। ठीक है, आज जगह देखने चलते हैं। तीनों जगह देखने चले गए, लेकिन उनकी यह बात बसंत ने सुन ली। आज तो इनको सबक सिखाकर ही रहूंगा। बसंत ने 2 आदमियों को पैसे दिए और महिपाल का ठेला वहाँ से उठवा दिया। जब महिपाल और उसका परिवार वापस लौट कर आया तो उसने देखा कि उनका सारा सामान चोरी हो गया। वह पूरे परिवार के साथ बैठकर रोने लगा। तभी वहाँ एक साधु आए। क्या हुआ? तुम सब इतने परेशान क्यों हो? क्यों रो रहे हो? रेखा ने साधु को सारी बात बताई। साधु ने अपने कमंडल से विभूति निकालकर रेखा के हाथ में दी। तुम वापस उसी जगह पर जाओ जहाँ से अभी आए हो और फिर वापस यहाँ आकर देखना। तीनों ने साधु की बात मान ली और वहाँ जाकर देखा तो वह हैरान हो गए। वहाँ एक बहुत सुंदर नान रोटी घर बना हुआ था। वो दौड़ते हुए वापस सड़क पर आए तो वहाँ एक नान रेस्टोरेंट था जहाँ बहुत भीड़ लगी थी। सभी लोग उस अनूठे रेस्टोरेंट के अंदर जाना चाहते थे। कुछ ही महीनों में महिपाल और उसका परिवार बहुत अमीर हो गया, जबकि बसंत को अपनी दुकान बंद करके वहाँ से जाना पड़ा।